हेलो एवरीवन। आज हम कुछ नए PYQs देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं स्टैट्स के, तो उनको देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है इफ़ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्स बार एंड द वाई बार। राइट, देखिए एक्चुअली हमें क्या दिया गया, इसमें हमें दो लाइन्स दी गई हैं रिग्रेशन की। कोई भी जैसे डेटा होता है स्कैटर डेटा, आपको पता होगा रिग्रेशन ऑफ लाइन क्या होती है कि कोई भी स्कैटर डेटा होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। राइट, उसी लाइन को मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो इसी तरीके से एक स्कैटरिंग डेटा की मुझे दो लाइन ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। राइट, और मुझसे पूछा गया आएगा एक्स बार और वाई बार, यानी कि मुझसे मीन पूछा गया आएगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब भी मेरी कोई लाइन ऑफ रिग्रेशन हम ड्रॉ करते हैं, राइट, तो उसमें वो जो लाइन ऑफ इक्वेशन जो होती हैगी वो हमेशा ही मीन की वैल्यू जो होती हैगी एक्स की और वाई की उसको सेटिस्फाई करती है। यानी कि ये वाली जो लाइन है इस पे एक वैल्यू मेरी एक्स बार और वाई बार होगी। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन है ये भी सेम डेटा के ऊपर ही ड्रॉ की गई है, यानी कि ये दोनों लाइंस जो है एक्स बार और वाई बार को सेटिस्फाई करेगी। राइट, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो मेरी एक ऐसी कॉमन वैल्यू है, वो क्या है जो दोनों वैल्यूज़ को दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, वो है मेरी एक्स बार और वाई बार। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की जो कि दोनों में कॉमन होगी वही मेरी क्या होगी, एक्स बार और वाई बार होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -33। राइट, दूसरी इक्वेशन 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। राइट, इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका 20x माइनस 25y इज इक्वल टू -165। राइट, इनको आप सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, ये आपका कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16y और यहाँ से आपका ये आ जाएगा 272। राइट, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 272 डिवाइडेड बाय 16 जो कि आपका आ जाएगा 17। राइट, ये y की वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। 4x माइनस 5 इंटू 17, सॉरी यस हाँ 17 इज इक्वल टू -33। नाउ 4x minus 85 is equal to 33 माइनस एंड इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x इज इक्वल टू -33 प्लस 85, ये आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 52 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। राइट, तो x की वैल्यू 13 एंड y की वैल्यू 13। देखिए दोनों वैल्यूज़ मेरी ऑप्शन में दी गई है और ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं ये ऐसी वैल्यूज़ है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, और x बार और y बार ही एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि दोनों इक्वेशंस में प्रेजेंट है। तो इसलिए ये जो मैंने x और y की वैल्यू निकाली है ये मेरी क्या होगी, x बार और y बार। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया आपको, इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट r(xy) इज इक्वल टू 0 देन टू लाइन्स ऑफ द रिग्रेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अगर मेरी कोई भी दो लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो आपका होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई। यहाँ पर ये आर क्या है, आर है मेरा कोरिलेशन का कोफिशिएंट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर मेरा आर एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे मैं आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आर इज इक्वल टू 0 के लिए tan थीटा आपका इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी π/2 होगी। यानी कि अगर मेरा r इज इक्वल टू 0 है
तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी π/2 और लाइंस क्या होंगी मेरी परपेंडिकुलर। आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या है मेरी, रॉन्ग है, राइट। सिमिलरली अगर मैं r की वैल्यू 1 डालता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर r इज इक्वल टू 1। देखिए r इज इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन में 1 डालूंगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मेरा आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है मेरा, 0 है, राइट। यानी कि लाइंस क्या होंगी मेरी, पैरेलल होगी, तो लाइंस आर पैरेलल। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट दिस देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर लाइंस बोला गया है, जबकि क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो इस तरीके से दोनों मेरी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इनकरेक्ट होंगी। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया इसमें, इफ़ ए वेरिएबल्स टेक्स वैल्यू 0 1 2 1 0 से लेके n तक और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई है, 1 CN1 CN2 डैश 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 CNN। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 0 जो है वो मेरा 1 टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये मेरा क्या है, XI है, और ये मेरा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है FI, राइट। 1 जो है वो मेरा CN1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। सिमिलरली 2 जो है वो CN2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसी तरीके से चलते चलते जो मेरा n है वो CN/n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है इसका मीन क्या होगा, राइट। जैसे देखिए आपको मीन का फॉर्मूला पता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का आपका फॉर्मूला होता है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय FI, राइट। यानी कि यहाँ से अगर मैं सबसे पहले FI और XI निकालूं, जो कि होगा 0 CN1 2 CN2 और इस तरीके से N CN, N, राइट। ये मेरा हो गया FI XI, मैंने सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई है, राइट। इसका फिर समेशन, तो आपको समेशन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, FI XI, तो ये आपका हो जाएगा CN1 प्लस 2CN2 प्लस 3CN2 और इस तरीके से CN N, राइट। सिमिलरली मुझसे जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो है फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि इसका सम, राइट। इसका सम क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ FI का सम हो जाएगा आपका CN1 प्लस CN2 और इस तरीके से ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे +1 भी आएगा, ये वाला +1, राइट। तो अब आगे देखते हैं, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया ये, राइट। तो देखिए अब मुझे इन दोनों का सम निकालना होगा और इस वैल्यू में पुट करना होगा, राइट। सबसे पहले देखते हैं हम नीचे वाला, ये देखिए आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ये देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स है। तो आपका सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता था, 2 की पावर n होता था, राइट। तो मेरा समेशन ऑफ FI कितना है, 2 की पावर n, राइट। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है, r इज इक्वल टू 0 से n, राइट, R CN, R, राइट। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मैं जब बाइनोमियल करवाऊंगा तब आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि ये कैसे आता है। अभी आप सिंपल याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी होती है n इंटू 2n-1, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें, ये आपका आ जाएगा n 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, राइट। इसको काटेंगे, ये आपका आ जाएगा n और यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यानी कि 1/2, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा n/2। तो D ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज़ हुआ था। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट की, एनडीए की, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।